आठवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम सुंदर सा काव्य पढ़ेंगे और गाएंगे। मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को मत बांटने की बात की है कि उसका बंटवारा मत करो। बहुत ही सुंदर और अच्छा सा काव्य है। मैं सबसे पहले आपको इस कवि परिचय विनय महाजन, मैं अच्छी तरह से उसका सबसे पहले आपको परिचय दूंगी कि विनय महाजन ने इस कविता में मनुष्य को मिलजुल कर रहने की सीख दी है कि उसको आपस में झगड़ा नहीं करना है। एक दूसरे का साथ कहाँ तक है वह मुझे और तुमको दोनों को नहीं मालूम है। इसीलिए विनय महाजन ऐसे कहते हैं कि तुम जिसके साथ जितने समय रहो अच्छे से रहो, कल का कुछ पता नहीं। इसीलिए यह व्यक्ति हमें आगे मिलेगा भी नहीं, यह भी हमें पता नहीं है। तो जितने दिन जितने हम प्रेम से रहे उतना ही व्यक्ति हमें याद करेगा, अच्छा सा व्यक्तित्व साबित होगा। और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है कि मनुष्य को किसी भी भेदभाव से नहीं पड़ना चाहिए। यह ऐसा है वह ऐसा है, ऐसे भेदभाव में उसे नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे भारत देश में वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना को हमने उजागर किया है, इस प्रकार इस काव्य में विनय महाजन ने हमें सिखाया है कि हमें एक दूसरे के जो भेदभाव है उसे भूल जाना है और भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करना है, अच्छी तरह से रहना है। तो इस प्रकार इस प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है कि इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट हुए हैं। एकता, समानता और मिलजुल कर रहना, ये तीन मूल्यों का यहाँ समाविष्ट हुआ है। मैं सभी बच्चों को इस कविता को अच्छी तरह से आपको गाते हुए मैं सुनाऊंगी। आप सभी बच्चों को मेरे साथ इस काव्य का गान करना है। आप सभी बच्चे मेरे साथ अच्छे से काव्य गाए कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। सबसे पहले मैं आपके सामने कविता का पठन करती हूँ, इसके बाद मैं गाऊंगी। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला ना सूरज का संदेशा, घाटी मैदान को, धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना रेगिस्तान है। पर प्यार न हो तो जग कैसा है, रेगिस्तान जैसा है कि जहां पानी नहीं मिलता। अभी प्यार का जल देना है भर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो बहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। इस प्रकार सबसे पहले इस काव्य का पठन मैंने आपके सामने किया, कविचय विनय महाजन का दिया और मैं आपके सामने अच्छे से कविता का गान करूंगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को बांट लिया भगवान को, धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, ऊपर नीला वितान है, अब भी हरी भरी धरती है या ऊपर नीला वितान है, पर न प्यार हो तो जग
भगवान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर बार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। इस काव्य में धरती का बंटवारा किया, सागर का बंटवारा किया, पर इंसान का बंटवारा मत करो, यह हमें अच्छी तरह से समझाया है। तो अब हम समझेंगे इस काव्य को कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। क्या कहा है कि आपने धरती बांट ली, सागर बांट लिया, पर अब इंसान का बंटवारा मत करो। आपको कहा गया है कि आपको किसका बंटवारा नहीं करना है? इंसान का बंटवारा नहीं करना है। कि कभी दुनिया के लोगों को कहते हैं कि भगवान को सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाकर और अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर दिया कि हिंदू लोग हैं मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम जो लोग हैं मस्जिद में पूजा करते हैं। तो इस प्रकार तुमने अलग अलग देवस्थान बनाकर भगवान का तो बंटवारा कर ही दिया है, पर अब तुम्हें क्या करना है कि इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती को भी बांट लिया है कि यह धरती ये देश की है, यह धरती ये देश की है, और सागर के भी अलग अलग हिस्सों का अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। तो अब कम से कम इंसान का बंटवारा मत करो। आपको क्या कहा है इसमें कि तुमने सागर का एक एक भाग कर बांट दिया, पूजा घरों को अलग अलग बनाकर भगवान का भी बंटवारा कर दिया, तो अब तुम्हें इंसान का बंटवारा नहीं करना है। इंसान का बंटवारा तुम मत करो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। राह तो अभी शुरू हुई है, मंजिल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मंजिल बहुत ही दूर है। उजियारा महलों में बनती हर दीपक मजबूर है। उजियारा महलों में बनती है हर दीपक मजबूर है। क्या बताया है यहाँ? बहुत अच्छा हमें समझाया है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने में अभी तो शुरुआत हुई है। दुनिया में एक दूसरे को समानता, एक दूसरे को मिलजुल कर रहने की भावना तो अभी शुरू हुई है, मंजिल तो बहुत ही दूर है। क्या बताया है इस काव्य में कि अभी तो समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी ही तरह फैलने में अभी देर है। पूरी तरह इस जगत में समानता का भाव जो है फैलने में बहुत ही दूरी है। उसके लिए अभी बहुत ही प्रयत्न करने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा, उसके पीछे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल, बिजली की जो रोशनी है वो अभी केवल धनवान लोगों के घरों में बनती है। गरीबों के झोपड़े में अभी भी दीपक ही जल रहा है। जो प्रकाश है, जो उजियारा है, वह धनवान लोगों के घरों में ही फैला हुआ है। अभी घरों की जो झुपड़ियां हैं वहां दीपक ही जल रहा है, चिराग ही जल रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपने अभी राह शुरू हुई है, मंजिल बहुत ही दूर है, कि अभी तो लोगों में समानता की भावना जो है वो फैलाने में बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। वह समानता की भावना चारों ओर अभी फैली नहीं है, मंजिल भी बहुत दूर है। और उजियारा है, जो प्रकाश है, अभी भी धनवान लोगों के घरों में है। गरीब की जो झोपड़ियां हैं वहां केवल दीपक ही जल रहा है, वहां प्रकाश नहीं फैला है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य को कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हो, क्योंकि भगवान का, सागर का बंटवारा कर दिया, अब इंसान का बंटवारा मत करो। इंसान को मिलजुल कर रहने दो, उसका बंटवारा तुम मत करो। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। सूरज का संदेशा अभी हर घाटी और मैदान को नहीं मिला है। सागर बाटा, धरती बाटी, मत बांटो इंसान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को।
पूरे जुदे जुदे देश में इस धरती का बंटवारा कर दिया। ये भारत देश की धरती है, ये नेपाल की है, ये म्यांमार की है, ये भूटान की है। तो इस प्रकार देशों में धरती का बंटवारा कर दिया। क्या हर घाटी मैदान को सूरज का जो संदेशा है हर घाटी और मैदान को भी नहीं मिला। बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। सूरज का जो संदेश है प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया में बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। मानव समानता का जो विचार है दुनिया के किसी भी कोने में अभी नहीं पहुंचा है, बहुत देर लगेगी। क्योंकि आज के जमाने में सभी देश में इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा गांव, दुनिया में समानता का भाव फैलाना कोई रमत बात नहीं है। समानता का भाव फैलाने में एक दूसरे को बहुत ही समझाना पड़ता है और फिर समानता का भाव इस देश में फैलने लायक होगा। आगे क्या कहा है, हमें यह सीखना है। अब भी हरी भरी धरी है, ऊपर नीला वितान है। नीचे हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है। पर न प्यार हो तो सूना रेगिस्तान है। पर प्यार न हो तो जग सूना रेगिस्तान है। आपके एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? ये जग जो है रेगिस्तान जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? रेगिस्तान। जिस तरह रेगिस्तान में बहुत ही प्यास लगती है तो पानी नहीं मिलता है, इसी तरह एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है तो आप एक दूसरे के साथ किस तरह से रहेंगे? आगे कि धरती जब भी पहले की तरह हरी भरी है। जो धरती है हरी भरी है, ऊपर नीला वितान है, ऊपर नीला आकाश है, वितान है, पहले जैसा ही है। पर लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है तो प्यार के बिना हरी भरी धरती और भरा संसार जो है जलता रेगिस्तान जैसा लगता है। दुनिया में एक दूसरे के साथ प्रेम ही नहीं है। संसार में जो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने देखने भी ईर्ष्या पैदा होती है। तो ये हरी भरी धरती हो तो क्या हुआ, ऊपर नीला वितान हो तो क्या हुआ, ये दोनों जलता रेगिस्तान जैसा है। जलता रेगिस्तान जैसा विनय महाजन ने हमको बताया है कि प्रेम की भावना को बहुत अच्छी तरह से इस काव्य के द्वारा हमें समझाई है। बच्चे अच्छी तरह से समझिए कि भले ही धरती हरी भरी है, भले ही ऊपर नीला वितान है, पर एक दूसरे के साथ प्रेम ही नहीं है तो ये सब संसार जलता रेगिस्तान है। क्या कहा है? जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान। प्यार का जल देने की बात की है कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटे सागर बांटा मत बांटो इंसान को। क्या कहा है कि हमें हर प्यासी चट्टान जो है, हर प्यासी चट्टान जो है उसे प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देने की उसके प्यास बुझानी है। कि जो प्यासी चट्टान है उसकी प्यास बुझानी है। आपके सामने कोई प्यासा व्यक्ति आएगा और पानी की मांग करेगा तो आप उसे पानी देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। तो सबसे पहले हमें उसकी प्यास को बुझाना है। तो इस तरह हमें काव्य को हमें समझाना है कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान, अपने प्यार का जल देना है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है। इस प्यार से ही हमें इस चट्टान की जल को बुझाना है। प्यार से ही इस चट्टान का जल जो है वह हमें पिलाना है। हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदय जो है, प्यार के लिए जो हृदय तरसता है, इस हृदय को शीतल जल देकर उसकी प्यास को बुझाना है। शीतल जल देकर उसकी प्यास को बुझाना है। तो इस प्रकार हमें प्यासी चट्टान की प्यास कैसे बुझाई जाती है, विनय महाजन ने इस पंक्ति द्वारा हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दिया है। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। क्या कहा है? हर उदास आंगन का हक है खिलती हुई बहार। बहार यानी कि बसंत, शोभा।
हर आंगन का हक है खिलती हुई बहार का, खिलती हुई बसंत यानी कि शोभा देखने का। क्या समझाया, हमें अच्छी तरह से समझाया है कि समानता है, सूरज का प्रकाश सभी को मिल सकता है। सूरज का जो प्रकाश है सभी को मिलता है। क्या सूरज ऐसा करता है कि उसी प्रकाश तू उसे ना दू? ऐसा कभी किया है उसने? नहीं किया है। कि समानता है, सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले। जब सब लोग जग जाए, अपना जो दरवाजा, अपनी जो खिड़कियां है वो बंद कर दी है, उसे जब खोलेंगे तो सूरज का संदेशा, सूरज का जो प्रकाश है वह उसके अंदर प्रवेश करेगा। सबके घरों में, आंगन में सभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। क्या कहा है कि सबके घरों के आंगन में और सबके घरों में समानता का प्रकाश फैलेगा और हर आंगन में उसी तरह की खुशी छा जाएंगी जैसी बाग में बाहर आती है। जिस तरह हम बाग में देखते हैं, बगीचे में देखते हैं कि रंग बिरंगी फूलों को देखकर मानो ऐसा लगता है कि बसंत बाहर आई है, इतनी अच्छी शोभा दिखती है। तो इस पंक्ति के द्वारा हमें समझाया गया है कि अगर सारे व्यक्ति समानता की भावना से एक साथ जग जाए और एक साथ अपना दरवाजा खोल निकाले तो सूरज का प्रकाश एक साथ सभी व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रवेश कर मिल जाएगा। तो हमें इस प्रकार सूरज का जो संदेशा है, सूरज का जो प्रकाश है, सभी व्यक्ति को अच्छी तरह से मिल जाएगा। सभी व्यक्ति का हक है, हर उदास आंगन का भी हक है इस खिलती हुई बहार को, इस खिलती हुई शोभा को देखने को। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। यदि व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि उसका जो मौसम, उसकी जो मुस्कान है उसे छीन सके, रोध सके। धरती बांटे सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। क्या कहा है कि आपने धरती तो बांट ली, सागर भी बांट लिया, पर अब इंसान का बंटवारा मत कीजिए। बताया है कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इस कार्य के द्वारा बच्चे आपको क्या समझना है मैं आपको बताती हूँ। क्या आप सारी कक्षा, 8वीं कक्षा के सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं? हमारी स्कूल में भी समानता का पाठ आपको सिखाया जाता है। यह सिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। आपको ज्ञातिवाद के भेदभाव में आपको नहीं पड़ना है। जिस तरह स्कूल के संचालक जो है सभी बच्चों को एक समान देखकर प्रवेश देते हैं, तब यह नहीं देखते कि यह किस ज्ञाति का है और किस ज्ञाति का नहीं है। तो स्कूल के संचालक के द्वारा ही हमें यह सीख मिलती है कि वह भी भेदभाव नहीं रखते हैं। हमारे जैसे शिक्षकों को भी कभी नहीं पूछते कि आप किस ज्ञाति के हैं। तो इस प्रकार इस संचालक के जरिए आप बच्चों को सीखना है। शिक्षक के द्वारा आपको पूछा, कभी शिक्षक ने आपके पूछा कि आपकी ज्ञाति कौन सी है? कभी पूछा? नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछना चाहिए। हमें ज्ञाति से क्या मतलब है? हम एक है और एक ही बनकर रहना है। जिस तरह हमारे स्कूल में समानता का पाठ सिखाया जाता है, समानता की भावना सिखाई जाती है, इस तरह का बर्ताव आपको करना है। सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना है। अगर आप एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे तब आप दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे और सब तुमको अच्छे तरह से बर्ताव करेंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा एक बात को याद रखना है कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। आप सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरे से बड़ा है या छोटा। जब आपसे बड़ा है तो इस तरह से बात की जाती है, आपसे छोटा है तो इस तरह से बात की जाती है। बड़े और छोटे को कम नहीं किया जाता है। मैंने अगले में जब पाठ समझाया था तब भी मैंने काव्य दोहे समझाए थे। तब कबीर के दोहे के जरिए मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ सुई काम आती है ना वहाँ तलवार काम नहीं आती, जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई नहीं काम आती। कपड़ा जो सिलने में दर्जी सुई का उपयोग करते हैं, तलवार रखते हैं?
तो कपड़ा सिल जाता है? नहीं सिल जाता। तो इस प्रकार जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती है। क्योंकि युद्ध के मैदान में आप सुई लेकर जाएंगे तो लड़ पाएंगे दूसरे के साथ? नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है? तलवार यहाँ काम आती है। लेकिन बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दोनों का अलग अलग अपना ही महत्व है। तो इस प्रकार इस काव्य के जरिए इसमें यहाँ आपको सिखाती हूँ कि छोटे हो बड़े हो जिस ज्ञाति को भी हो, आपको सभी के साथ मिलजुल कर रहना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। यह काव्य हमें यह सिखाती है। और दूसरी बात यह सिखाती है कि किसी का भी बंटवारा मत करो, क्योंकि इंसान ने मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, गिरजाघर बना दिया, अलग अलग पूजा घर बनाकर क्या किया? भगवान को बिठा दिया और भगवान का बंटवारा कर दिया। पर अब क्या सिखाया है इस कवि विनय महाजन ने? हमें क्या किया है कि अब तुम कम से कम इस स्थान का बंटवारा मत करो, ये ज्ञाति का है तो यहाँ ही रहना चाहिए। जिस प्रकार पाठशाला में सारे बच्चों को एक समान मानकर एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार आप सभी को एक साथ रहना है और मिलजुल कर रहना है। आपकी पाठशाला में आप सभी बच्चों को एक समान ही हमें दिखाई पड़ता है। कभी आपने देखा कि जो शिक्षक है वह खड़ा है, एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं और दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ाते? ऐसा नहीं करते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। इस सारे शब्दार्थ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो भी आपको अच्छी तरह से समझना है कि राह, तो राह का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। उजियारा का मतलब होता है उजाला, प्रकाश। बंदी, बंदी का अर्थ होता है कैदी, कैदी यानी कि बंदी। कैदी जो होते हैं, पुलिस थाने में हम जाते हैं तो कुछ उसने गुनाह किया होता है, उसे कैद किया जाता है, उसे कैदी बोला जाता है। पहरा यानी कि सुरक्षा। रोदना, कुचलना। अगर हम मक्कम होएंगे तो हमारी जो मुस्कान है उसे कोई रोक नहीं पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करेंगे, एक दूसरे के साथ विश्वास रखेंगे तो तीसरा कोई हमारा जो मुस्कान को रोक नहीं पाएगा, तोड़ नहीं सकेगा, कुचल नहीं सकेगा। मजबूर यानी कि दिवस। कभी कभी हम मजबूर भी हो जाते हैं, दिवस हो जाते हैं, हमें झूठ बोलना पड़ता है या फिर कोई गलत काम करना पड़ता है तो उसे मजबूर कहा जाता है, विवश किया जाता है। पर बच्चे, आपके जीवन में मजबूरी कम तभी आएगी जब आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। मुझे आशा है कि कभी आपको ऐसा विवश नहीं होना पड़ेगा। बांटना, मैंने सारी कविता में आपको सिखाया है कि बांटना का अर्थ होता है विभाजित करना। क्या होता है? विभाजित करना। बहार यानी कि सुखद वातावरण, शोभा, वसंत। सुखद वातावरण है, वसंत है। सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि सारे कविता के जो शब्दार्थ है वो अच्छी तरह से आपको मैंने समझा दिया। अब आपको क्या करना है? इस काव्य है ना, वो भी आपको अच्छी तरह से समझना है और घर पे इस काव्य को गाना है, क्योंकि इस काव्य जो है ना, ये आपकी परीक्षा में काव्य कृति के रूप में भी पूछी जाएगी। और कविता के कुछ ऐसे हैं टॉपिक वो लेके आपको भावार्थ को भी समझाना पड़ेगा। तो अगर आपको कविता अच्छी तरह से आपको काव्य समझा होगा तब आप इस भावार्थ को समझा पाएंगे। भावार्थ का मतलब क्या होता है कि जो भावार्थ है वो कुछ कविता की 1 2 3 4 पंक्तियां होगी। इस पंक्ति के जरिए आपको काव्य समझाकर लिखना है, इसे भावार्थ कहा जाता है। भावार्थ शब्दों को देखकर आपको डरना नहीं है। जिस तरह मैंने काव्य पंक्ति गाकर पठन कर कर आपको समझाई है, इस प्रकार आपको इस काव्य पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो अब आपको मैं यह होमवर्क जो है मैं आपको देती हूँ। सभी बच्चे को यह होमवर्क अपने नोटबुक में आपको लिखना है। मैं यहाँ लिखती हूँ। हिंदी काव्य 3। सभी बच्चे अच्छी तरह से देखिए कि
हिंदी काव्य जो है 3, क्या है काव्य का नाम? मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यह काव्य 2 बार, कितनी बार? 2 बार लिखना अपनी नोटबुक में। पता चल गया बच्चे आपको कि हिंदी काव्य 3 में दूसरी बार आपको बताती हूँ, अच्छी तरह से यहाँ ध्यान रखिए। ये बहुत ही अच्छा काव्य है कि मत बांटो इंसान को। यह काव्य आपको 2 बार अपनी नोट में लिखना है। 2 बार मैंने इसीलिए दिया है कि एक बार अगर आप लिखोगे तो आपको ज्ञान आ जाएगा इस काव्य में क्या करना चाहते। दूसरी बार आप फिर पठन करके अच्छे से आपकी नोटबुक में लिख सकते हो। इसीलिए इस होमवर्क को आपको अच्छी तरह से नोट में लिखना है। सभी बच्चे, मैं आशा करती हूँ कि इस काव्य को अच्छी तरह से आपने समझा होगा। जब भी आपके भावार्थ के बारे में समझना हो, इस वीडियो को 2 बार देखना और समझना। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से काव्य समझ में आ गई होगी और घर पे इस काव्य का गान करने का प्रयत्न भी करना।